तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो नारा है जिसने देशवासियों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। और ये नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी के योगदान ने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं, या अगर उनकी मौत हो चुकी है तो उसका क्या कारण था। हालांकि उनकी मौत को लेकर कई दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जो उनकी मौत की बात को सच साबित कर सके। सुभाष चंद्र बोस, ये वो नाम है जिसको सुनकर अंग्रेज भी कांपते और थर्राते थे। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि नेताजी अब क्या करने वाले हैं, या क्या होगा उनका अगला कदम। स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त बोस ने मानो नौजवानों में देशभक्ति का एक अलग ही जोश भर दिया हो। उनकी शख्सियत एक अनोखा आकर्षण था। मन में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। 23 जनवरी साल 1897, ये वो तारीख है जब उड़ीसा के कटक में बोस का जन्म हुआ। लेकिन कौन जानता था कि हिंदू कायस्थ परिवार में जन्मे बोस आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानी बनेंगे और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। शुरू से ही उनके मन में स्वतंत्र भारत को देखने का जोश और जुनून था, और आजादी की ये भूख पहले उन्हें साल 1942 में जर्मनी और फिर जापान ले गई। जापान ही वो जगह थी जहां बोस ने अंग्रेजों से जंग के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। संसाधनों की कमी के बावजूद बोस की इस सेना ने वीरता का वो अद्भुत प्रदर्शन किया जिसने अंग्रेजी हुकूमत के चारों खाने चित्त कर दिए। वो बॉस ही थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को ललकारने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। बचपन से ही नेताजी के मन में कूट कूट कर देश प्रेम भरा था। क्रांतिकारी विचारों वाले बोस से ब्रिटिश सरकार भी डरती थी, और इसी के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जब ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को कारावास में डाला, तब उन्होंने भूख हड़ताल के जरिए ब्रिटिश सरकार के इस फैसले की खिलाफत की थी। इसके अलावा देश भर में भी उनकी गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध हुआ। जगह जगह दंगे फसाद होने लगे। यही वजह थी कि लोगों का गुस्सा कम करने के लिए अंग्रेजों ने नेताजी को जेल से निकाला और उन्हें अपने ही घर में ही नजरबंद कर दिया। लेकिन एक दिन नेताजी पुलिस और जासूसों को चकमा देकर जर्मनी होते हुए जापान निकल गए। नेताजी की मौत क्या एक हादसा थी, हत्या या फिर कोई साजिश? देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए नेताजी ने कई संघर्ष किए, लेकिन देश के पराक्रमी स्वतंत्रता सेनानी बोस का जीवन और खासतौर से उनकी मौत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये वो रहस्य है जिससे आज भी पर्दा उठना बाकी है। हालांकि सरकारी दस्तावेजों पर नजर डालें तो बोस की मौत 18 अगस्त को एक विमान हादसे में हुई थी। कहते हैं कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो जापान जा रहे थे, लेकिन हादसे में उनका शव नहीं मिला। आज भी नेताजी की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विमान क्रैश से नेताजी की मृत्यु होने की जानकारी 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो द्वारा दी गई। इसमें बताया गया है कि वे जिस विमान से जा रहे थे वो ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया, जहां हादसे में नेताजी बुरी तरीके से जल गए और ताइहोकू के सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। टोक्यो रेडियो में यह भी बताया गया कि विमान में मौजूद सभी यात्री मारे गए। नेताजी की मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है कि क्या सच में विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी। इसके लिए 3 कमेटियां भी तैयार की गई थी, जिसमें से 2 कमेटियों ने कहा कि विमान हादसे में ही नेताजी की मौत हुई। वहीं 1999 में बनी तीसरी कमेटी की रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। इनके अनुसार 1945 में विमान क्रैश की कोई घटना ही नहीं हुई थी, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। लेकिन सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया।